नमस्कार फ्रेंड्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसका मेरे भाई हमने क्या क्या बेसिक जो है, जो बेसिक इसमें जो यूज होगा है ना, उसको हमने क्या क्या बहुत अच्छी प्रकार से जो कि बताया हूँ है ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं कि बेसिक देख लेते तो सब मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट करके जो है कि नंबर सिस्टम में जो है कि आपका जो बेसिक है, बाकी बाद इसका जो भी आपका यूज होगा टोटल चीज़ बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बेसिक देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं मेरे भाई। बेसिक यदि नहीं भी देखें तो आपको ये चैप्टर जो है कि समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले दिखे यहाँ पे प्रश्नमाला दिखे, एक ए में क्या कहता है, कहता 16 गुना 12 माइनस 672 भागा 21 वाट के स्थान पे मेरे भाई हम हमेशा जो है कि एक्स लेकर के चलेंगे, ध्यान में रखना। और वाट को जो है कि थोड़ा सा इग्नोर ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो वाट के स्थान पे एक्स हम लिख देंगे, ध्यान में रखना, ये बात समझने का प्रयास है। कहता इतना माइनस कहता है 211, तो क्या होगा, इसको हल करके बता, आंसर बता। तो मेरे भाई हमने क्या कहा, बोर्ड मास आपको बताया है ना, बोर्ड मास बताया, बोर्ड मास रूल भी बताया, उसमें जोड़ घटाव कैसे होता है ये एकदम समझे तो पूरा बेसिक लेवल से बताएं। जोड़ घटाव गुना भाग, कब जोड़ होगा, कब गुना होगा, कब घटा होगा, वो सारा चीज़ हमने आपको बेसिक में बताया। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाग का काम होता है। तो ये देखिए मेरे भाई, ये आपका भाग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग का काम कर लेना है। उसके बाद जो है कि गुना का काम करना है, ठीक है। तो पहले भाग, उसके बाद गुना। हालांकि अभी यहाँ पे गुना कर लेते हैं, फिर भाग करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आने वाला समय आगे जब आते रहिएगा तो ऐसे मेथड से कभी गलत तो कभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पीछे से आते हैं, यानी कि ये जो है ना मेरे भाई पीछे से आएंगे, पहले भाग आएंगे, ठीक है, उसके बाद गुना आएंगे, है ना, उसके बाद आप जोड़ आएंगे, घटाएंगे। जोड़ घटा जो है कि मेरे भाई कि किसी कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहले जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए, ये दोनों किसी भी टाइम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। भाग गुणा में यदि उलट पुलट कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो हल कर रहा हूँ। तो 21 से भाग दीजिए इसको, 21 से पहले भाग दीजिए। तो 21 चौक हो जाएगा 84, तो 21 तिया 63 हो गया, बचा 4, तो 21 दूना 42, ठीक है। 21 से भाग दीजिए। और बचा 16 गुना 12 कीजिए, 12 छके 72 के 2 हाथ बचा 7, 12 एका 12 और 7 आपका 19, ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस 211 जो है पढ़ा करके कहा जाएगा प्लस 211 हो जाएगा, क्लियर है। अब मेरे भाई माइनस वाला क्या कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत लगे तो सर्कल के अंदर रख लेना, ठीक है। और जो सर्कल के बाहर है पहले उसको जोड़ लीजिए, उसके बाद ये सर्कल के अंदर वाला घटा लीजिएगा। तो देखिए बच्चा नहीं है, पहले जोड़िएगा फिर इसको घटाइए, ऐसे मत करते रहिए, डायरेक्ट अटैक करना है मेरे भाई। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं 2 और 1 3 में 2 घटा तो बचे कितना 1, ठीक है। फिर बोलेंगे 9 और 1 10 में से 3 गया बचा 7, ठीक है। फिर बोलेंगे 1 और 2 3, हो गया काम खत्म। तो 371, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो है फटाक से हल कर लेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिएगा। कहता 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट यानी 1 से, ध्यान में रखना। तो मेरे भाई का मतलब गुना होता है, तो पहले का वाला हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 475, ठीक है। 475 का मतलब 475 प्लस है ना मेरे भाई, 475 प्लस 950 का 64%, मेरे भाई डिलीट कीजिएगा, नीचे में आएगा 100, ये प्लस है 900 है, पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा 900, बाकी बाद वो पट्टी में आपका एक्स बचा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हल कर रहा हूँ, तो ये हम कह दें कि मेरे भाई ये 0 से 1 0 खल्लास कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और देखिए कोई कट रहा है क्या, हाँ मेरे भाई देखिए 5 से कट रहा है, 19 5 95, 5 से कटा 5 दूना 10, ये 2 से कट जाता है 32 बार में, ठीक है। अब मेरे भाई गुना है तो 32 गुना 19 कीजिए, तो 19 दूना 38 करिए 8 हो जाएगा,
हाथ बचल 3, 19 था 57, 57 और 3, 57 3 60 हो जाएगी। यानी कि ये दोनों आपका प्लस में है, बाकी 900 क्या है माइनस में। तो हमने बोला क्या चीज़ मेरे भाई, माइनस वाला को सर्कल के अंदर रख लीजिए, ठीक है। तो माइनस वाला को हमने सर्कल के अंदर रखे, अब जो सर्कल के बाहर में है उसको जोड़िए, बाकी बाद फिर घटा दीजिए। तो बोले 8 5 13, 13 में आपका देखिए 0 घट जाएगा तो 13 बचेगा, 13 करीब 3 हाथ बचा ले, क्लियर है। बोले 7 7 जीरो ये 7 है, हाथ में था 1 8, 8 में से 0 घटेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बोले 4 और 6 6 4 10, 10 में से 9 गया बचा 1, क्या बचा 1, यानी कि 183 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है फटाफट आप हल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए ये प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न है, इसको हल करना है। तो मेरे भाई क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस है उसको घेर लेना है, माइनस है तो उसको सर्कल के अंदर रख लिए, बाकी बात जो सर्कल के बाहर में सब प्लस वाला है, तो पहले प्लस वाला को जोड़ लेना है, बाकी बात उसको इसमें से घटाना है। तो मेरे भाई देखिए कैसे करना है, डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका सर्कल के अंदर हो गया माइनस ये वाला, ठीक है, माइनस वाला जो बचा उसको जोड़िए, बाकी इसमें घटाइए। देखिए जोड़ रहा हूँ, तो 8 होगा, 8 6 मैंने प्लस वाला जोड़े 14, 14 में 0 जोड़िएगा तो 14 ये, अब 14 में से 0 घटा दिया मैंने, ठीक है। तो 14 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 4, हाँ तो बचल 1। अब बोले 2 2 5 2 7, 7 6 13, एक हाथ में बचा था 14, 14 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा 9, है ना। 14 में से 5 घटाए 9, हाथ में कोई नहीं बचा। बोले 0 और ये 9 तो 90 और ये 9 9 9 18, ठीक है। 18 में से 0 घटा दीजिएगा तो 18 करीब 8 बच जाएगा, हाथ बचले 1, ठीक है। अब बोले 4 4 2 6, 7 6 13, 13 ये वाला 1 14, 14 में से 8 घट गया बचा 6, यानी आपका ये अब करेक्ट आंसर आ गया 6894, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभ्यास डालिएगा मेरे भाई, फटाक से हो जाएगा, है ना, और जल्दी से हो जाएगा। मेरे भाई इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, दिया गया इतना का 1/2 प्लस इतना का 15% इतना इतना, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना, सबसे पहले देखिए हमने बोला था वाट के स्थान पे x होगा, तो एक लाइन थोड़ा सा हम बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये 3 ये का मतलब गुना है, तो इसको कटा दीजिए, तो कटा दीजिए 2 से, तो बोलिए 2 1 2, 9 2 18, 2 2 4, 2 1 2 प्लस ये x का, तो यानी x गुना 15% का मतलब 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2449, तो 49 लीजिए। एक बात ध्यान में, जिसके साथ x गुना हुआ उसको अब टच मत करना है, उसको टच ही मत करना मेरे भाई। अब ये जो इतना है इसको ऊपर भेज दीजिए, तो बच्चेगा कितना मेरे भाई, यहाँ पे 15x देखिए, थोड़ा सा 15 सही लिख लेता हूँ, 15x/100, ठीक है। अब बराबर ये घटेगा, ध्यान में रखना क्या होगा मेरे भाई, घटेगा, ये 1921 हो पा जाएगा, घटेगा, डायरेक्ट घटाइए। तो 9 में से 1 गया, बोले 8, फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 में से 2 गया बचा 2, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 145, 14 में से 9 गया बचा 5, अब 1 में से 1 गया खल्ला, इतना बचा। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये देखिए ये कट रहा है, 5 से 5 दिया 15, ठीक है। ये 5 से कटा 20 बने, 20 5 100, ठीक है। 3 से देखिए ये भी कटेगा, जब बराबर बराबर रहे तो ऊपर में आप कटा सकते हैं, लेकिन बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना कर सकते हो, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, माइंड में सेट रखिएगा। 3 से कटेगा, बोलिए 3 1 3, बचा कितना 2, 3 7 21 बचा 1, 3 6 18। अब 2 से गुना कर दीजिए, 6 2 12, 1 0 बैठा दीजिए पहले। अब 2 से गुना, 6 2 12 कर 2 तो चलिए 1, 7 2 14, 1 15 कर 5, हाँ तो चलिए 1 2 1 2 1 3, यही आपका x बराबर आंसर आ गया। क्लियर है, तो 3520 आपका राइट आंसर आ गया, 3520 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास करिए। कहता है एक्स का यानी वाट के स्थान पे एक्स का इतना % भागा इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक्स मेरे भाई का मतलब गुना 350, तो 350 लिख देता हूँ, है ना। बाकी बात जैसे % उड़ेगा तो वैसे नीचे में आ जाएगा 100, तो 100 यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। और बाकी भागा है, भाग को हम गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे कुने तो 1 होगा, ठीक है। तो 1 ऊपर चल जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे गुना होगा भाग से वो पलट जाता है, 50 नीचे में कुने तो 1 है तो 1 ऊपर 50 नीचे। अब प्लस ये दिखे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका 591 है, 591 लिख दिया, ये प्लस है 248, तो ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 248, ठीक है। अब इसको हल करना है,
क्या करना मेरे भाई, हल करना। बोलिए ये 0 से 0 खल्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटा 5 7 35, 5 से कटा 5 दूना 10। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अभी x गुना 7 की जगह बोलिएगा 7x बटे 2 गुना 50 की जगह बोलिएगा 100 हो गया। बराबर घटाइएगा, तो हमने आपको हमेशा बोला कि बड़ा में छोटा घटाना है, तो ये घटा 1 में से 8 घटेगा नहीं, तो इससे 45 लीजिए। तो 11 में 8 गया बचा 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया बचा 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया बचा 3। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा मेरे भाई, क्योंकि वो से जब सेट करेगा क्वेश्चन तो कटने वाला ही देगा। बोले 7 चौक 28 बचा 6, 6 यानी 63, 7 नंबर 63। ठीक है, ये 100 हॉप पट्टी जाकर गुना हो जाएगा, तो 449 पर 100 बैठ जाएगा 4900। आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसी प्रकार से सभी प्रश्न को जो मेरे भाई आप हल कर सकते हैं। यहाँ मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 25 गुना 3.25 प्लस 50.4 भागा 24 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई बराबर x है। ठीक है, तो ए पार में बराबर x है, तो इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। ठीक है, वाट के स्थान पे x आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हल कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे भाई यहाँ 25 गुना 3.25 प्लस 50.4 भाग को गुना में बदलिएगा मेरे भाई। इसके नीचे कुछ नहीं, एक होगा तो एक पलट जाता है। गुना जब भी बनेगा तो एक नीचे एक चल जाए ऊपर, 24 नीचे पलट जाता है। ठीक है, तो ये गुना हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर बैठता है। गलती यह कर बैठता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लेता है। कैसे मेरे भाई, ये दशमलव डिलीट कर देगा, यहाँ का भी दशमलव डिलीट कर देगा, नीचे में 0 लग देगा, और ये 25 से कटा देगा 4 बार में, फिर इसको भी कटा देगा, और फिर नीचे में जो है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है, जो वो भिन्न में बच जाता है। लास्ट में आपको भाग देना पड़ जाएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत इस इंसान का जो है ऐसे करने पर गलत हो जाता है, तो आपको वैसे नहीं करना है। ठीक, डायरेक्ट प्रयास करना कि यदि गुना हो जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो पा रहा है तो क्या कर लेना है, कर लेना है वैसे दशमलव हटा करके। तो उस समय दशमलव हटा करके की जगह कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, यहाँ दे 24 से कटा है, पहले इसको कटा है 24 गुना 48 बचा 2 यानी 24, 24 से 24 एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव। यहाँ दे 25 से तब गुना कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए ना। तो बोलिए 25 से गुना कीजिए, 25 पंचे 125 यानी कि 125 करीब 5, 125 होगा, 125 करीब 5 आता चल 12, 25 दूना 50, 50 12 62, 62 के 2 आता चल 6, 25 तिया 75, 75 6 81। क्लियर है, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। हमने आपको बेसिक में बताया था मेरे भाई, याद कीजिए दशमलव में कि हमने बताया था जब दशमलव के बाद वाला डिजिट बराबर नहीं रहे, सेम नहीं रहे, जैसे यहाँ 2 डिजिट के, यहाँ 2 डिजिट के बाद है दशमलव 1 2, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या है दशमलव है, तो यहाँ पे समान नहीं है। तो हमने बोला था 0 लगा करके आपको क्या कर लेना, पहले समान कर लेना, उसके बाद कोई अगला कदम आप जो कि उठाइएगा। तो यहाँ पे तो प्लस है ही ये वाला, यहाँ पे एक यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 0 दे दीजिए। तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 डिजिट आया, यहाँ पे अब 2 डिजिट आ गया। अब आपका परफेक्ट। अब जोड़िए 0 5 5 1 और 2 3, 2 और ये 2 और 1 3, ये देखिए 2 और 1 3 और 8, तो 8 2 अंक के बाद दशमलव, तो पीछे जोड़िए। आपका आंसर आ गया 833 दशमलव ये 8 ये 83.35। क्या आ गया 83.35, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता इतना बराबर क्या, तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो हमने बताया था बोर्ड मास वाला में पहले ब्रैकेट को हल करना है, जो ब्रैकेट के अंदर में दिया रहेगा, उसके बाद जो कि भाग को, फिर गुना को, फिर प्लस घटा, ऐसे हमने बोला था। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाला हल करना, फिर 24 से क्या करना भाग दे देना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान में रखना। ये इसे घटाइए, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं ना, तो ये 833.25, यहाँ 384.45। तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, ध्यान में रखना। तो बड़ा इधर से घटाइए, 5 में 5 गया 0 है ना, ये 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो इससे पहचान लीजिए 12 में से 4 गया बचा 8। ठीक है, अब बोलिए ये 2 बचा, यहाँ पे 2 में से 4 घटेगा नहीं, फिर से पहचान लीजिए 12 में से 4 गया बचा 8, यहाँ बचा 2, फिर से 2 में से 8 घटेगा नहीं, पहचान लीजिए, तो बचा 12 में से 8 घटेगा, बोलिए 4, यहाँ बचा 7 क्योंकि पहचान लीजिए 7 में से 3 गया बचा 4। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1/24 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव डिलीट करेंगे तो 2 0 आएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 24 से कटाइए मेरे भाई,
तो हम छोटा 12 से कटा लेते हैं, क्योंकि बारह का थोड़ा सा पारा जानते हैं अच्छी प्रकार से ना। तो बोलेगा 12 दूना 24, इसको 12 से कटाइएगा, यहाँ से आता है। तो बोलेगा 12 तिया 36 बचा 8 है, 8 यानी 88, 8 यानी 88, 12 सत्ते 84 बचा 4, 4 यानी 48, 12 चौके 48। ठीक है, अब ये 2 से भी कट जाएगा ऊपर वाला। बोलिएगा 2 से कटाइएगा तो 2 1 2, 8 दूना 16, 2 सत्ते 14, नीचे में 1 जीरो बैठा, 1 जीरो के बाद दशमलव दे दीजिए, है ना, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, तो 18.7, 18.7 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है इतना इतना को जो हल करना है, तो बस हल करना है। तो मेरे भाई देखिए हम यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। तो लिख लेता हूँ 5.6 गुना 12.5, भाग को गुना में कीजिएगा 0.5, ये 0.5 है तो ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1 गुना 0.5 है ना, प्लस 1 यानी 15.5 बराबर x को तो वही पर में रहने दीजिए, यहाँ पे x लिखे ना लिखे बात बराबर, प्लस 49.5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए 49.5 यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे भाई, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, ये प्लस 49.5। ठीक है, चलिए अब आपको दिख जाएगा सही से, है ना। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, बोले ये 0 उड़ाइएगा तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 खल्लास कर दीजिए, अभी भी ये यहाँ पे 0 बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई इसको क्या करना है, हल करना, बाकी तो कुछ नहीं करना। देखिए ये सब गुणाम है, तो 5 से कटाइएगा इसको, 5 दूना 10 बचा 2 5 25, 25 आया। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 25 गुना 6 150, 25 छक्का 150, हाँ तो बचल 15, 25 पंचे 125 और 15 30 40 140 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया, गुना कर लिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब ये जो है आपका 49.5 है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में। और ये आपका 15.5, ये भी ध्यान में रखना, ये भी प्लस में है। तो ये दोनों प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। अब बाकी ये हाई पार आएगा तो माइनस होगा, तो इसको घटा लीजिए। तो डायरेक्ट दिखे हम घटा रहे हैं, पहले जोड़ लेता है। ये आपका माइनस में है, इसको जो कि कलर में सर्कल के अंदर रख दिया। बोले 5 में 0 जुटाएगा 5 में से वाला 5 घट जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, अब बोले 5 में से 0 जुड़ेगा 5 में से 9 घटेगा नहीं, 9 घटेगा नहीं। ठीक है, तो पैसा ले लीजिए, क्या कर लीजिए, पैसा 15 में से 9 घटा दीजिए, बोलिएगा 6, कितना जगह 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक पैसा ले लेते। ठीक है, यहाँ बचा आपका 4 है, तो यहाँ 4 में से घटेगा आपका 4 तो हो जाएगा 0, और यहाँ बचा 1। क्लियर है, 1 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, तो 106 आपका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से आप जो है फटाक से बोल सकते हैं। घटाने उठाने का काम आपका है मेरे भाई, हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कैसे कीजिएगा तो फटाक से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जब इतना भगा इतना फिर भगा इतना, तो रूट अंदर x गुना 6, तो आंसर बताना है। बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले लिख लेता हूँ 1575 गुना बनाएंगे तो 1/21 हो जाएगा, है ना, गुना बनाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, बराबर क्या आपका मेरे भाई रूट अंदर x गुना 6। इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसको छेड़छाड़ करिएगा। 5 से ये देखिए कट रहा है। ठीक है, कटाइएगा, 5 से कटाए, 5 दिया 15, 5 जगह 5, 2 बचा 5 है 25। ठीक है, 21 से कटाइएगा तो 21 से कहाँ 21 समझिएगा, हाँ तो चलिए 11, 21 से कहाँ 21 हाँ तो चल 10, 21 पंचे 50, यानी ये कर दिया 15 बार में। ये 15 गुना से आ जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा भाग में 6। ठीक है, बचेगा रूट अंदर x, तो x जो है x है पट्टी रूट से आ जाएगा स्क्वायर में, क्या आ जाएगा मेरे भाई स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको कटाइएगा, देखिए ये कटेगा 9 से कटेगा मेरे भाई, 9 चौके 36, 9 से कटेगा 9 दूना 18 बचा 4 यानी 5, 9 पचे 45। तो अब भाग दीजिए 4 से 25 में। ठीक है, तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 बचा 1, दशमलव दीजिएगा तो 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 6.25 राइट आंसर हो गया। 6.25 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है, इस प्रकार से जो है आप फटाक से जो है अटैक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि गलती कर बैठते हैं। क्यों गलती करते हैं, कैसे गलती होता है, ये हम बताने का प्रयास करूँगा। तो ध्यान में रखना, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लिख लेता हैं, ठीक है। तो रूट अंदर वाट के स्थान पे x लिख लिया, -1 तो 1 लिख लिया, स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर 8 तो 8, ठीक है, माइनस तो माइनस। यहाँ रूट 28 को हम बोल सकते, रूट 28 को हम बोल सकते 7 गुना 4, किसी को दिक्कत नहीं। और 4 का बाहर आता है 2, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं √2√7, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई आपको ऑप्शन मेथड पसंद करना, यूज करना कौन मेथड, ऑप्शन मेथड। ध्यान में रखना, यदि यहाँ पे ऑप्शन में रखेंगे ऐसा जो 8 - 2√7 जो देगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए उठाइएगा पहले 6, तो रूट अंदर 6 - 1 है ना, इस पे पावर 2 स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर 6 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 6 1 आपका 7 हो रहा है, हमको 8 पुराना उसके बाद आगे चेक करना है। तो ऑप्शन आपका जो है कि नहीं हो रहा है ये, ठीक है। बी चेक करेंगे है ना, बी 4 है, तो रूट ये ए स्क्वायर यानी √4 ये स्क्वायर से स्क्वायर कट दिया जाएगा, तो है ना। तो ए स्क्वायर यानी आपका बचेगा 4 प्लस बी स्क्वायर 1, 4 में 1 जोड़िएगा 5, ये भी नहीं हो रहा। उसी प्रकार से आप चेक कीजिएगा, तो 9 में 1 जुटेगा तो 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी में चेक करना है, तो ए स्क्वायर यानी 7 में से 1 जुटेगा 8, जैसे हम बैठा रहे हैं, रूट अंदर ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी चूज कर, ठीक है। ए स्क्वायर ये माइनस क्या आपका 1 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा एक्स के स्थान पर √7, ठीक है, इस पे पावर 2, ये फार्मूला बोलिए। ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस 20 है ना, -2 ए भी होता है, -2 तो 2, ए का वैल्यू √7, बी का वैल्यू क्या मेरे भाई 1, तो यहाँ से हमने क्या क्या लिखा, ठीक है। 7 में 1 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, -2 तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो कोई दिक्कत 2 है √7, तो 8 - 2√7 आपका राइट आंसर, 8 - 2√7। तो कौन ऑप्शन चूज किया था, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका राइट हो जाएगा डी। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। तो ये सब मेरे भाई कैलकुलेशन पार्ट है, तो इसी प्रकार से आपका बनता रहेगा, जो इजी आएगा इजी आएंगे, ठीक है। अभी छोटा छोटा प्रश्न है मेरे भाई, धीरे धीरे बड़ा बड़ा प्रश्न में जो कि प्रवेश करेंगे। तो मेरे भाई यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।